मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपके तहे दिल अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में मिथुन राशि वालों दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं और भगवान भोलेनाथ से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मिथुन राशि वाले के जीवन में कभी भी दुख का सामना न करना पड़े। और हम भगवान से यही मन्नत मांगते हैं कि मिथुन राशि वालों को जीवन में भगवान अपना कृपा बरसाए रखना, कभी भी किसी और के पास अपना हाथ फैलाना ना पड़े। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब जिंदगी का कुल सच्चाई बाहर आने वाला है। आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि दाल में बहुत कुछ काला है। जी हाँ, अब तुम्हारे खिलाफ कुछ भयंकर साजिश निकला है, जिनकी असलियत सुनकर पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब इस दुनिया की यह घटना आप सबों के लिए बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। एक प्रकार से कहा जाए तो आप जो सोच रहे थे, आपका वह सोच गलत हो चुका है और अपनों में ही छुपा कुछ इंसान आपसे इतना जलते हैं कि उनसे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरा बात को मानो और यह वीडियो को देख लो, क्योंकि पूरी तैयारी हो चुका है आपकी किस्मत को गिराने का। और कुछ लोग चाहते हैं कि आप उनके पैरों में गिरकर माफी मांगे। वैसे तो इनका दिल आपसे बदला लेना चाहता है और जानबूझकर आपको परेशान भी कर रहा है। देखिए दोस्तों, वह कहावत को कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि जब कोई इंसान अपनी काबिलियत से आगे बढ़ने लगते हैं, दिन पर दिन तरक्की करने लगते हैं और उनका मंजिल तारों को छू लेता है, तब उनकी यह तो तरक्की को देखकर उनके कुछ अपने लोग ही उनसे नफरत, क्योंकि आप बहुत वर्षों के बाद अपनी जिंदगी को बदल रहे हो, अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हो, तो अब आपके अपनों में ही दुश्मन बन चुका है। तंग तंग करना चाहता है, हमको बड़ा बनाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अब संभल कर रहना ही पड़ेगा। और यह बात मैं आपके ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। भले ही आप यकीन करो या ना करो, परंतु आपकी कुंडली में अचानक से जो शानदार योग बना है, वह काबिलियत तारीफ है। और दोस्तों, वह आपको इतनी बड़ी मुसीबत से बच्चा, जो मुसीबत अगर किसी की जीवन में आ जाए तो उनका जीना भी मुश्किल कर देते हैं, तो उन्हें उम्र भर तक रन के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ वैसे तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, आपका नसीब में यह घटना लिखा तो नहीं है, पर कोई प्रयास कर रहा है ऐसा करने का। और भगवान भी अब थोड़ी आपसे नाराज हो गए हैं। और नाराज होने का सबसे असली कारण यही है कि दोस्तों, आपको मैं बहुत बार समझा कर थक चुका हूँ कि यह दुनिया सच में सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यहाँ तुम लोगों को चाहे धन में ही तोड़ दो, उन्हें कितना भी सुख दे दो, पर वह कभी भी तुम्हारी भलाई को याद नहीं रखेगा। और एक न एक दिन तुम्हारे जिस थाली में खाया होगा, उसी में छेद भी कर जाएगा। जी हाँ, और यह बात सच है। और बहुत इस राशि के जातक के साथ ऐसा धोखाधड़ी हो चुका है। लेकिन अब आपको अपनी दोनों आंखें खोल नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंद करने का वक्त नहीं है, क्योंकि आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ को लिया है और बहुत टेंशन भी ले लिया है। पर अब आपकी कोई हर चीज धीरे धीरे आपके पास आएंगे। अगर सीधी बात कही जाए तो अब हमारे स्वयं माता काली जी पूरे 5 साल बाद किसी का न्याय भी करेगी। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि न्याय हमारे शनि देव जी करते हैं, लेकिन अब इस धरती पर कुछ बड़ा होने वाला है। और माँ काली जी आपको इतनी प्यारी समझ चुके हैं, इतने आपको मानते हैं कि दोस्तों, फैसला हमारे खुद माँ काली जी के हाथों में है। इसलिए अब तो आप लोग जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगत में डर डर के बहुत रह लिया। और लोग सही कहते हैं कि अगर हम कभी कमजोर हो जाते हैं तो कुछ दुश्मन हमें और दबाना चाहता है। अब हिम्मत से आपको काम लेना पड़ेगा। और रस्सी जल गई पर बाल नहीं गया, अब कुछ ऐसे ही स्थित अपने अंदर भी लाना होगा। बाल और बुद्धि है, दोनों का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे में मामला ही कुछ बड़ा खड़ा होने वाला है। भाई, अब आपको करने से बचना होगा। अगर एक बार तुम्हारे खिलाफ इस तरह के कोई साजिश हो गया तो दोस्तों, हमेशा के लिए जाल में बंद रहोगे और कभी भी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाओगे। आपकी एक भूल के कारण तुम्हारा परिवार भी परेशानी
में दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचते हो। आपकी आंखें कभी किसी को रोते हुए देखा नहीं सकता है, किसी को हंसते हुए देखते हो तो आपका मन भी गदगद हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा खेल बिगड़ चुका है और दोस्तों कुछ ऐसे नए पाप करने वाले इंसान आपकी जिंदगी को संकट में डालने के लिए लग चुके हैं और उनसे बचकर रहना भी आपके ही हाथ में है। बस हम आपके सामने इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता, और अगर आपके पास गया है तो हमारे माँ काली जी ने आपको याद किया है। इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले और मेरा एक एक शब्द को अपने मन में बिता ले। सबसे पहले तो चलिए, जो अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक प्रदान कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माँ काली, जय हो भगवान शनि देव जी का जय जय कर पूरे 4 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, इसे 2 देवताओं की कृपा बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे और आपका कम भी बन जाएगा। चैनल पर भी आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब आगे बढ़ते हैं कुछ मीठी बातों के। दोस्तों, अब आने वाले अगले 48 घंटे में आप लोगों को सबसे पहले तो यह गलती नहीं करना है, और वह गलती यह है कि आप जिस गैर इंसान पर ज्यादा भरोसा कर बैठे हैं उनके ऊपर अपनी सारी जिम्मेदारी दे दिए हैं और उन्हें सारी बातें भी बताते हैं। आप जो करने जाते हैं उन्हें साथ ले जाते हैं, तो अब उसे इंसान को सारी बातें बताना बंद करो और उन्हें कोई भी जिम्मेदारी मत दो। वह चाहे कितना भी आपकी तारीफ करे, आपका काम में हाथ बताएं, लेकिन अब उन पर आपको थोड़ा भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अब सच बाहर आ गया है कि दोस्तों आपके अपनों में ही हुआ दुश्मन निकल गए हैं। तो उनसे रिश्ता नाता जो भी है तुरंत तोड़ ले और उनका पहचान खुद व खुद आपको करना होगा। अगर आप उनकी पहचान करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, उनसे आप अच्छे इंसान और बुरे इंसान की पहचान कर सकते हैं। लिखिए, आपको नाटक कर जीवन में जो व्यक्ति है उनसे बहुत बड़ा मदद मांगना होगा कि दोस्तों उनका जुबान और उनकी आंखें आपको सच बता देगा कि वह आपको धोखा देता था या फिर सच में आपको चाहता था। क्योंकि अक्सर हम जब किसी से मदद मांगने जाते हैं तो जो लोग हमारी बात को सुनकर तुरंत मदद कर दे ना ढूंढे तो समझ लीजिएगा कि वह सच में आपके, और मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा और उनसे आपको रिश्ता भी बहुत मजबूत बनाना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अभी ऐसी गलतियां कोई भी करते हैं तो वह ना करें। सबसे पहले तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके लिए क्या ही खूब ज्ञान कहा था। बोला कि जब व्यक्ति क्रोध की अवस्था में रहता है तब उन्हें नहीं तो ईमानदार इंसान दिखता है और ना ही विमान दिखता है, लेकिन जब वही व्यक्ति ठंडे की अवस्था में रहता है मतलब शांत रहता है तो वह आंख बंद करके भी ईमानदार को पहचान सकता है। देखिए, मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों क्रोध और शांत यह दोनों बात ही सुंदर शब्द है। आप अक्सर में अगर घर से क्रुद्ध होकर बाहर निकलोगे तो आपका वह दिन बिल्कुल बढ़िया नहीं जाएगा, किसी न किसी चीज में ठोकर खाते ही रहोगे और आप जो काम में हाथ लगाओ कि वह काम आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपका मन गुस्सा रहेगा तो आपको किस पर उतना ध्यान ही नहीं लगेगा और आप उन पर फोकस भी नहीं कर पाओगे। अगर वहीं पर आप अगर ठंडा मन से अपने घर से निकलोगे, सारी प्रॉब्लम को भूल जाओगे, तो दोस्तों मैं सच कहता हूँ कि आप हर काम करके दिखाओगे और ईमानदारी से आगे भी बढ़ोगे। इसलिए जो इस राशि के जातक हर हमेशा गुस्से में रहते हैं तो दोस्तों थोड़ा हंसने के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि हंसने से मन की थोड़ी टेंशन दूर हो जाता है और गुस्सा करने से टेंशन बढ़ जाता है। जी हाँ, आपकी घाघरा गोचर के अनुसार देखा जाए तो आने वाले अगले 48 घंटे में आप अपने कैरेक्टर को बदलने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे और इस कलयुग में पहली बार आप अपने परिवार को
स्वर्ग जैसी जीवन भी देने वाली हो। दोस्तों, पहले ही आप सोच रहे थे और हंस पड़ोसी में कुछ इंसान अपने परिवार को स्वर्ग, पहली बार आप अपने परिवार को स्वर्ग जैसी जीवन भी देने वाली हो। दोस्तों, पहले ही आप सोच रहे थे और हंस पड़ोसी में कुछ इंसान अपने परिवार को स्वर्ग जैसा सुख भी दे रहा था, तो आप उन्हें देखकर हो जाते थे, लेकिन आपने उदास होकर प्रयास करने लगा तो देखिए आज आपका भी वही मनोकामना पूरा हो गया है। आपका भी परिवार अब स्वर्ग जैसी सुख में रहने वाले हैं। जी हाँ, इस समय आप किसी रिश्तेदार के महफिल में जा सकते हैं। वहां से आपको बुलावा आएगा और आप कपड़े पहनकर जेब में धन लेकर रिश्तेदार के बुलावे पर भी जाओगे और वहां महफिल बंद ही सुंदर सजना वाला है। लेकिन उसे महफिल में कुछ ऐसे इंसान भी होंगे जो दोस्तों आपको गलत शब्द भी बोल सकते हैं, पर मजाक को सीरियसली में नहीं लेना है। और जो इंसान आपको गलत शब्द बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दो, क्योंकि वह कहावत को आपने सुना है कि दोस्तों इस दुनिया में वह कुत्ते तो हजार भौंकते हैं, पर हमें उनकी आवाज को सुनकर नहीं चलना चाहिए, बस अपने दिल से करना चाहिए। इसलिए अगर कोई अंदर ही अंदर आपकी इंसल्ट भी कर रहा है तो करने दीजिए, उनसे आप भी फालतू के मुंह मत लगाइएगा, वरना उनके जैसा आप भी कहलाएगा। देखिए वह आपके इंसान को करके आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, भले ही थोड़ी देर के लिए मजाक उड़ेगा, और जब आप उन्हें वैल्यू नहीं दोगे तो उनका मुंह भी चुप हो जाएगा और वह कभी भी किसी भी जगह पर आपकी मजाक बनाना नहीं चाहेगा। इसलिए जो इंसान कुत्ते की तरह भौंकते हैं उन्हें देखकर आपको हमेशा इग्नोर ही करना है। आज आप किसी जिगरी मित्र के घर भी जा सकते हैं और वह मित्र आपका स्वागत भी अपनों की तरह करेगा, जिसे आप उन्हें गले लगा कर रो पड़ोगे और उन पर पूरा विश्वास भी करोगे। पर याद रखिएगा कि दोस्तों बहुत ऐसे मित्र हमारे इज्जत को देखकर भी हमसे जुड़ने हैं, और अगर कोई ऐसा मित्र आपके साथ रहते हैं तो आप उनसे दूरियां बना लीजिए, क्योंकि कभी भी वह छोड़ सकता है कि घर में आज मिठाई के डब्बे भी आने। अचानक से आप अपने घर में बहुत मिठाई के डब्बे भी लगे, और मिठाई के डब्बे आने से मतलब समझो कि आपके घर में खुशखबरियां भी आया है। और अगर वह खुशखबरियों की बात की जाए तो अब आपका रुख काम बनेंगे। जी हाँ, जहां से आज तक आपको अपनी कमाई नहीं मिला था, या फिर आपको प्रमोशन नहीं मिला था, या फिर किसी जातक को अच्छी जॉब नहीं मिला था, तो साबरी अब आपको मिलेंगे। घर में मिठाई भी लगे और बहुत इंसान के मुंह मीठा भी करवाने वाली हो। यह 48 घंटे आपके लिए थोड़ा स्पेशल रहने वाला है और इनमें आनंद भी आपको भरपूर मिलने वाला है। दोस्तों, आपके परिवार के किसी सदस्य का अगर ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि सारे काम को छोड़कर पहले उन सदस्य के इलाज करवा ले, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, और वही इस समय आप अपने जीवन काल में किसी काम को करते समय अपने मन को बहुत शांत रखना है तो आपका काम आसानी से सफल हो जाएगा। मित्रों, जब मन के अंदर आप लोग शांति का भाव रखेंगे तो आपका काम जल्दी से बनेगा। आपको इतना घबराना नहीं है, बस शांत रहना है और अपने कामों को करना है। जीवन में जो इंसान शांत रहकर काम करता है वह अपने कामों में हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। अगर आप जल्दबाजी मचाएंगे तो सब गड़बड़ भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। और जानकारी के तौर पर हम सभी को यह बात भी बताना चाहेंगे कि जो लोग अविवाहित हैं, जो विवाह के योग्य हो गए हैं, चाहे वह पुरुष हो या फिर महिलाएं हैं, कि उन लोगों के लिए आज कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, या फिर परिवार वाले आपकी बात समझने की कोशिश भी करेंगे। आज दोस्तों नए रिश्ते बने के कुछ ऐसी ही संभावना भी दिखाई दे रहे हैं। आज और विवाहितों के लिए कोई अच्छा और शुभ रिश्ता भी आने से पूरे घर परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। वही जिनके विवाह में कोई भी अड़चन, बड़ा परेशानियां आ रही हैं, तो आज माँ काली जी की कृपा से वह सभी प्रकार की परेशानियां भी दूर होती होगी नजर आएंगे। इस वक्त माँ काली जी की महिमा से आप अपने जीवन काल में अपनी खुशियों को बहुत अच्छी मन में जिस चीज को लेकर
निराशा की भावना चल रहा है, तो आज आपकी वह निराश भी दूर हो सकती है। मित्रों, जो व्यक्ति अपने मन में किसी चीज को काफी दिनों से सोच रहे थे, जो चीज वह चाहते थे, तो उन्हें वह मिलती हुए भी नजर आ रही है। और जो लोग सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए इस वक्त समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पूरे आज आपकी कंपनी में काम का बोझ ज्यादा होगा, लेकिन आपको जूनियर का पूरा सहयोग भी मिलेगा। यानी कि मित्रों, जो भी जातक कंपनी में जॉब करता है, तो उनके ऊपर काम का बोझ अधिक आज बन सकता है, लेकिन आज आपको अपने जूनियर का भी सहयोग मिलेगा, जिस कारण से आप अपने कामों को पूरा भी कर लेंगे। और आज कुछ जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकता है, और जो जिम्मेदारियां आपको निभाई है, क्योंकि कभी कभी जिम्मेदारी या हमें जीवन में यह सीख भी देती है कि तरह से हमें जीवन में चलना चाहिए और किस तरह से हमें जीवन में अपने कामों को अंजाम देना चाहिए। तो बता दे कि इस वक्त आप अपने जीवन में किसी भी जिम्मेदारियां से पीछे भी नहीं हटे। बस आपको जो मिले आप उसे पूरे अच्छे और प्रयास के साथ पूरा करने का प्रयास जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, और पारिवारिक में अगर क्लेश बना हुआ है, तो वह दूर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय साहित्य, कला, लेखन, संगीत, फिल्मों या फिर खेल जैसे रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी भाषा प्रदर्शन करने के अवसर भी मिलेंगे, और थोड़ा हाथ लग सकता है, जिस वजह से आप सभी लोग बहुत उत्साहित और महसूस करेंगे। इस वक्त स्वयं के लिए यश एवं कृति भी अर्जित कर सकते हैं। आम और व्यवसाय में सकारात्मक विकास भी होता हुआ नजर आएगा। जो आपके कामों में, आपकी व्यवसाय बिजनेस में जो भी हमेशा नकारात्मक चीज मौजूद रहती थी, आपको अपने कामों में, अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पाते थे, अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाते थे, और आप जीवन में जो बहुत परेशान थे, तो आज आपकी समस्या भी दूर होगा। वह जीवन में अब केवल चारों तरफ विकास ही होगा, और वह भी आप जिस तरह से सोचते थे ठीक वैसा ही होते हुए नजर आएंगे। अगर आप नौकरी या फिर व्यवसाय बदलना चाहते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित भी होते हुए नजर आए। वहीं पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा, और बच्चे आप पर गर्व करेंगे, क्योंकि आपकी जो छवि समाज में बनी हुई है, आपकी जो मान प्रतिष्ठा लोगों के सामने बनी हुई है, वह चीज देखकर आपका बच्चे भी आप पर बहुत गर्व महसूस करते हुए दिखाई देंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस वक्त अपनी चीज ज्यादातर लोगों के सामने उजागर करने से बचना होगा। आपको अपने प्रेम जीवन की कहानी को गुप्त रखना है, क्योंकि इस समय आपके प्रेम जीवन में मुसीबत भी आ सकता है। आपका रिश्ता बने से पहले टूट भी सकता है, क्योंकि इस वक्त आपकी कुछ गलतियां हैं, आपको बहुत बड़ी तकलीफ दे सकती हैं। से मैं आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता भी रहेगी, और कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में प्रगति करते हुए नजर आएंगे। जो भी आपसे मिले उसके साथ विनम्र और सुखद व्यवहार करें, क्योंकि आपका व्यवहार ही लोगों के प्रति आप उनके सामने आपकी छवि भी उतनी अच्छी बनी रहेगी। तो अपने आप में व्यवहारिकता बहुत अच्छी आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, कि सभी हमेशा लोगों के सामने अच्छी बनी रहेगी। वित्तीय मोर्चे पर चीज कम होगी। तनावपूर्ण माहौल अगर आपके मन में चल रहा है, तो दूर होगा, और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना प्रयास बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको इस चीज में थोड़ा दूर रहना है। अभी इसके लिए आपके लिए समय अच्छा नहीं है जब चीज सब बेहतर रहेगी, तभी आप इस क्षेत्र में कोई काम करना आपके लिए फायदे का कारण भी बन सकता है। परिवार में चल रही छोटी मोटी वाद विवाद दूर होगी। निजी समस्याओं जल्द दूर हो जाएगी। पहले किसी रिश्तेदार से अनुबंध हुई है, तो आज रिश्तों में सुधार लाने के लिए दिन आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, और दुश्मनों से आज दूरियां बनाकर रखने की आपको बहुत आवश्यकता रहेगी। नहीं तो वह तुम्हारे लिए जीवन में बेवजह की परेशानी आपको दे सकता है। इसका ध्यान आपको जरूर रखना। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों, कभी भी माता पिता को अपमान मत करना, कभी भी उसे दुख मत देना। जहाँ दोस्त, जो आप अपने जीवन काल में अगर जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे।